अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है कॉल्चिकम। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कॉल्चिकम जो है इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। फ्रेंड्स, इसकी ख़ास अलामतें होती हैं। इसकी आप दो अलामत को समझ लीजिए, दो सिम्टम्स को समझ लीजिए, तो आपको जो है कॉल्चिकम यूज़ करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपको इसके रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, कॉल्चिकम के ख़ास सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पे इसका जो ख़ास सिम्टम्स है, इसकी ख़ास अलामत है इसके मरीज़ की, इसके पेशेंट की, कि जब भी किचन के अंदर खाना बनेगा तो उसके खाने से जो आने वाली बू होगी या खुशबू होगी वो इसके मरीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ख्याल रखें, जब भी खाने की बू आएगी पकने की तो इसके मरीज़ को बर्दाश्त नहीं होगी। इसकी बू से उसको बेचैनी की कैफियत हो जाएगी, उसको काइयाँ आने लग जाएगी, उसको घबराहट सी होने लग जाएगी, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत हो जाएगी। वो इससे दूर भागने की कोशिश करेगा, इससे उसको जो सर में दर्द की शिकायत सी होने लग जाएगी। ख़ास सिम्टम्स ये है कि उसको बू आएगी और अगर उसको पेट में मरोड़ की शिकायत होती है तो उसको यानी कि अजीब सी तकलीफ़ होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो सबसे ख़ास अलामत जो है वो यही है कि इसको जो है मरीज़ को खाने की जो बू होती है वो इसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और जब भी इसको बू आएगी तो इसको काइयाँ लाजमी होंगी। वो काइयाँ आएंगी लेकिन उल्टी नहीं आएगी, लेकिन इसको काइयाँ ज़रूर आएंगी। उसके दूसरी जो अलामत है, इसके दूसरे जो सिम्टम्स है वो ये है कि इसके मरीज़ को जब भी पेट के अंदर गैस की शिकायत होगी, मतलब जब भी इसको गैस बनेगी तो इसके मरीज़ को पेट में ठंडक का एहसास होगा, जिससे अंदर से ठंडक सी हो रही है और पेट अंदर से ठंडा हो गया, ठंडक सी होगी और मरोड़ भी होगी, तब भी इसका पेट अंदर से ठंडा ठंडा सा रहेगा। तो इसकी दो जो सिम्टम्स हैं आप इसको समझ लीजिए कि जब भी आपको खाने के अंदर खाने की जो आपको बू आ रही है, उससे आपको काई आ रही है, आपको उससे यानी कि आपको उससे बिल्कुल बेचैनी की कैफियत हो रही है, आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसकी ख़ास अलामत है। दूसरी, जब भी पेट में मरीज़ की गैस बनेगी तो जो है इसको ठंडक का एहसास होगा, या मरोड़ भी होगी तो अंदर जो है पेट में उसके मरोड़ होगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये किडनी में आपको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या किडनी में भी ये इस्तेमाल की जाती है। किडनी का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी बहुत अच्छे से ये काम करती है। अगर आपको गुर्दे में कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी किस्म का पस हो जाए अंदर, चाहे वो स्टोन की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, अगर किडनी के अंदर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपको रिज़ल्ट देगी। फ्रेंड्स, आप इसको यूज़ कर सकते हैं हाथ पैरों के जो जोड़ होते हैं, पोर होते हैं, उंगलियों के जो पोर होते हैं, उसमें अगर आपको दर्द हो रहा है, पोरों में या जोड़ों में अगर दर्द की शिकायत हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जोड़ों की शिकायत या पोरों में जो दर्द होता है, इसमें सूजन भी आ जाती है, इसका ये अलामत ये होती है कि मतलब सूजन होगी, और सूजन आ जाए तो समझ जाए कि आप यूरिक एसिड बढ़ गया। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपके पोर जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं, जॉइंट्स, उसमें सूजन भी आती है और दर्द की कंडीशन भी होती है। जैसे पाँव की उंगलियों में दर्द हो रहा है, हाथों की उंगलियों में दर्द हो रहा है और घुटने में भी दर्द होता है, तो ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में आप इस्तेमाल करेंगे तो जोड़ों के दर्द में भी बहुत अच्छे से काम करती है। गठिया का दर्द अगर आपको होता है तो उससे भी बहुत अच्छा ये काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स, इसके मरीज़ जो होता है इसको सर्दी के अंदर अगर इसको कोई भी तकलीफ़ है तो सर्दियों के अंदर इसकी तमाम तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। मतलब इसको अगर जैसे जोड़ों में दर्द है तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा शिद्दत से होगा। अगर इसको खाने की बुरी लगती है तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा इसको बुरी लगेगी। इसको अगर गैस की तकलीफ़ होती है तो सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से होगी। तो सर्दियों में इसको जो है इसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। तो कॉल्चिकम की ये भी एक सिम्टम्स है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो और किन किन बीमारियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी किस्म का फ़ीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, टाइफाइड हो जाता है, या आपको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काइयाँ अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो आप इसको किस पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, आपने इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, यानी सॉरी आपने इसको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है।
आपने इसको 200 ताकत में इस्तेमाल करना है। अब अगर आपका बुखार हो जाए या पीलिया हो जाए या टाइफाइड हो जाए या बहुत ज़्यादा उकाया आ रही हैं, तो आपने इसको 200 ताकत में यानी 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो सिर्फ आप दूसरी डोज ले सकते हैं दिन में, यानी कि अगर आपने सुबह लिया तो शाम को दूसरी डोज ले सकते हैं, वरना सिर्फ आप इसको दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करें और कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसको बंद कर दें, दोबारा आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। याद रखें, टाइफाइड, पीलिया या फिर आपको कायों की शिकायत है, आप इसको फिर 200 ताकत में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गठिया की शिकायत है, तो आप गठिया का दर्द है या जोड़ों में आपके दर्द हो रहा है या आपको यूरिक एसिड बढ़ गया है, आपको उसको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम डायरेक्ट अपनी टंग पे लेंगे, 2 कतरे लेंगे और इसको कम से कम दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे और इसको कम से कम आप इसको 1 से 2 महीने कंटिन्यू करें, तो इंशाल्लाह आपकी तकलीफ़ें इंशाल्लाह इससे कम हो जाएंगी। फ्रेंड्स, खाने की बू अगर आपको बुरी लगती है, पेट में आपके मरोड़ है, दर्द है या किडनी में कोई इन्फेक्शन है, तो भी आप इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। सुबह, दोपहर और शाम को दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। 2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे लेंगे और 1 से 1.5 महीना इसको कंटिन्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह इन तमाम तकलीफ़ से आपको आराम मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें, हमारा काम सिर्फ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि आपको दवाइयों का इस्तेमाल कराना। आपके लिए कौन सी मेडिसिन बेहतर है, ये डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर की राय के बगैर मेडिसिन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करें, ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।